हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर फॉर आरपीएम में। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ घने जंगलों को, पहाड़ों को, वाटर स्ट्रीम्स को और दी माइटी कालू वाटरफॉल को। ये सफर है महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक की, जो है अदराई जंगल ट्रैक। जर्नी की शुरुआत होती है 11 अगस्त 2024। ये जर्नी अनसर्टेन और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि 11 तारीख से पहले पुणे में लगातार बारिश हो रही थी और ये एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है वो बंद कर दिए जाएंगे इस बारिश के होते हुए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 10 तारीख को बारिश कम हो गई और मैं ये जर्नी 11 तारीख को कंटिन्यू कर पाया। मेरे लिए ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग और अनोखी इसलिए भी थी क्योंकि ये जर्नी 2018 के बाद सीधा मैं 2024 में कर रहा था और इसके बीच में मैंने कोई भी ट्रैकिंग नहीं किया था और इसीलिए अपने फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना को लेके भी मन में थोड़े से सवाल थे। 11 अगस्त को सुबह के 6 बजे ये जर्नी की शुरुआत होती है ट्रैक पांडा के साथ में। इस जर्नी के लिए मैंने जो ट्रैक ऑर्गेनाइजर है वो ट्रैक पांडा का चूज किया था। इसी तरह पुणे में बहुत सारे दूसरे ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट ट्रैक ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ एक कॉस्ट पे, और उसमें मल्टीपल लोग एक साथ अपनी सीट बुक कर सकते हैं और दूसरी जगह को ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे इस ग्रुप में तकरीबन 20 लोग थे। ऐसे ट्रैवल ग्रुप्स के साथ ट्रैवल करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको आने और जाने का ट्रांसपोर्ट का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और खाना पीना भी अरेंज किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ मेडिकल फैसिलिटी और आपको टूर गाइड्स भी पैकेज में इंक्लूडेड। हमारी जर्नी की शुरुआत होने वाली थी सुबह के 6 बजे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमें 1 घंटे की देरी हो गई। तो सुबह के 7 बजे जर्नी शुरू करने के बाद आधे घंटे के बाद हमने रिफ्यूल किया और उसके बाद हम पहुंच गए थे सिटी से दूर खूबसूरत नज़ारों के अंदर। अदराई जंगल ट्रैक का शुरुआत खीरेश्वर नाम के गांव से होता है, जो कि मलसेज घाट के अराउंड सिचुएटेड है और ये पुणे से 125 से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे हम पुणे से दूर होते जा रहे थे और खीरेश्वर के पास पहुंच रहे थे, रास्ते का जो नज़ारा है वो और खूबसूरत होता जा रहा था। पहाड़ियों की जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही थी और तो और बारिश के भी आसार फिर से दिखने लग गए थे। टोटल ट्रैवल टाइम 2 घंटे का होने वाला था, लेकिन इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में समय कैसे कट जाता है कुछ पता ही नहीं चला। खीरेश्वर गांव के आसपास ही हरिश्चंद्रगढ़ के लिए भी ट्रेकिंग पॉइंट का बेस विलेज है और हरिश्चंद्रगढ़ पुणे का वन ऑफ द चैलेंजिंग ट्रैक में से एक होता है। जैसे जैसे हम ट्रैक पॉइंट के नज़दीक पहुंचते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट कम होने लगता है। खेत, पानी, पहाड़ और झरने दिखने शुरू हो जाते हैं।
खीरेश्वर गांव से थोड़ी दूर पहले ही हमको देखने को मिलता है पिंपल गांव जोगा डैम। बारिश की वजह से ये डैम पानी से पूरा भरा हुआ था और जो डैम का पहाड़ और बारिश के बादलों का जो व्यू आ रहा था वो कैमरा 4K में भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। एक छोटी सी टिप, अगर आप इस जर्नी में सबसे अच्छे व्यूज़ देखना चाहते हैं तो जब आप खीरेश्वर जा रहे हैं तो बस का या कार का, जिस भी गाड़ी में आप जा रहे हैं उसका राइट साइड का सीट चूज़ कीजिए और वापस आते समय लेफ्ट साइड का। खीरेश्वर से कुछ दूर पहले का रास्ता थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और पतला रास्ता भी है और बारिश के समय यहाँ पे घना कोहरा भी हो सकता है जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। 2 घंटे की जर्नी के बाद अराउंड 9:30 बजे तक हम पहुँच चुके थे खीरेश्वर गांव में। यहाँ पे ट्रैक पांडा द्वारा हमारे लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार थे। बारिश के मौसम में ये जगह बहुत खूबसूरत होती है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चारों ही तरफ पहाड़ और छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे और सिर्फ झरने ही नहीं, झरने से बहता हुआ पानी भी यहाँ पे आसपास देखने को मिल जाएगा। अदराई जंगल ट्रैक के पहले पार्ट में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।